नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवांशी मोटिवेशन में। दोस्तों आज बताएंगे कि मनुष्य की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं ये गलतियां। तो दोस्तों इन गलतियों को कभी आप दोहराए नहीं। आइए जानते हैं कि वो क्या क्या गलतियां हैं जो मनुष्य की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ये गलतियों को बंद कर दिएगा, वरना आने वाले समय में आप बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों नंबर है कि किसी को ज़बरदस्ती सलाह देना। दोस्तों सबसे पहले तो समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई लोग भरोसा नहीं करते, और दूसरे जो एक शब्द कहते हैं और लोगों जो हैं दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक साधु की नज़र उन पर पड़ी और उनकी ओर आकर्षित हो गए। दोस्तों बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है फिर क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ, तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध से कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो, वह एक आदमी है। मैं जानता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं मैं शुरू में कई गुरु थे, लेकिन मेरे आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियाँ कर दी। उसके बाद मुझे स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे पाखंडी बहुत देखे हैं, तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इसके बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। दोस्तों सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दे जिनकी आवश्यकता है। दोस्तों आप किसी वस्तु या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों ये जिंदगी दो रास्तों पर आधारित है, पहले आप प्रगति करोगे या फिर विनाश की ओर जाओगे। दोस्तों अगर आप प्रगति नहीं कर रहे तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, भले आप जानते हो या नहीं। लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें अभी तक पता नहीं होता यह भविष्य कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधा बन रही है उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से छोड़ना शुरू कर दो, फिर आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगे। दोस्तों नंबर 3 पर है किसी की सलाह को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। दोस्तों कैसे पता करे कि कौन योग्य है कौन नहीं? सीधी सी बात है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और आप लोग सभी उनका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं लेकिन हर बार सच नहीं होता। दोस्तों अगर मान लीजिए आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो देगा लेकिन आपको खाना नहीं बनेगा जो आप चाहते हो। इसलिए हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव के किसी नतीजे पर न पहुँचे। और दोस्तों हर चीज़ की सलाह को गंभीरता से न लें। नंबर 4 पर है ना तो अपने माँ का अपमान करें और ना ही किसी को आपका अपमान करने दें। दोस्तों इस पूरी दुनिया में आपको निस्वार्थ भाव से प्यार कोई करता है तो अपनी माँ है। दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध की माता जिनका नाम मोहमाया था, गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी जिनका नाम रानी प्रजापति था उनका पालन पोषण किया, और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को सलाह दी कि उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, न तो माँ का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी और को ऐसा करना देना चाहिए। लेकिन देखो मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कारण नहीं है, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अपने माँ के लिए कुछ अच्छा करें और उन्हें वह जीवन दे जिसकी वह हकदार। दूसरों के बारे में सोचते रहना। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपको दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाए और खुद से प्यार करें, लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से किसी से प्यार करने वाले या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों जब महात्मा बुद्ध स्वार्थी हो गए ताकि उन्हें ज्ञान का प्राप्त हो सके, तब उन्हें आवश्यकता पड़ी अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य के बारे में कुछ नहीं सोचा,
केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने सही मकसद और सही अपने गोल के लिए, ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों नंबर 7 पर है, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना जो है चालू करें। दोस्तों समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों हम कहते हैं कि जो हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों आज की दुनिया में बिल गेट्स, वॉरेन बफेट भी दिन में ज़्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों नंबर 7 पर है लास्ट, अपना समय बर्बाद करना। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि समय जैसा हम जानते हैं वैसा कभी वापस नहीं आता। दोस्तों हमारे पास कितना भी पैसा हो, उस पैसे से एक सेकंड भी खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास में जो समय बचा है उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों ये थी ये 7 गलतियाँ जो मनुष्य को जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप इनमें से गलती कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।